चलिए आज जंगल की उस दुनिया में चलते हैं जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। उसके थोड़ा और अंदर झांकते हैं। जंगल को सिर्फ पेड़ों का एक झुंड मत समझिए। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम है जहां हर जीव, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़ा है। जंगल में एक अजीब सा जादू महसूस होता है ना? लेकिन ये जादू असल में प्योर साइंस है। यहाँ हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का हिस्सा है और सब कुछ लगातार बदल रहा है। तो आइए इसी साइंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब एक बात समझनी होगी कि हर जंगल एक ही ताल पर नहीं चलता। दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के जंगल हैं और दोनों की अपनी अपनी बायोलॉजिकल कहानियां हैं। एक तरफ है पतझड़ी जंगल जहां मौसम बदलते हैं, और दूसरी तरफ है रेन फॉरेस्ट जहां हमेशा नमी और एक जैसा मौसम रहता है। आज की हमारी कहानी इन्हीं पतझड़ी जंगलों की है, क्योंकि यहां जिंदगी का जो ड्रामा है ना, वो सबसे साफ नजर आता है। तो कहानी शुरू होती है सर्दियों से। एक ऐसा मौसम जो जंगल के हर जीव के लिए असल में एक इम्तिहान है। ये सर्वाइवल की एक असली परीक्षा है। जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फ की चादर, पेड़ बिल्कुल खाली और एक अजीब सी गहरी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे मानो जिंदगी थम सी गई हो। तो सवाल ये उठता है कि जब खाने का मेन सोर्स यानी हरे पेड़ पौधे सब गायब हैं, तो फिर ये फूड चेन चलती कैसे है? जानवरों को एनर्जी मिलती कहां से है? देखिए, ये है सर्दियों का लिमिटेड मेन्यू। जब हरी पत्तियां नहीं हैं, तो शाकाहारी जानवर खाते हैं पेड़ की छाल, काई, सूखी टहनियां और बर्फ के नीचे दबी हुई जड़ें और बीज। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है इसमें, पर जिंदा रहने के लिए काफी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है यूरोपियन बाइसन। अकेले मुसीबत का सामना करने के बजाय ये 50-50 जानवरों के बड़े बड़े झुंड बना लेते हैं। साथ मिलकर बर्फ हटाते हैं, खाना ढूंढते हैं और शिकारियों से भी बचे रहते हैं। मतलब टीमवर्क ही इनके सर्वाइवल का राज है। और फिर महीनों के सन्नाटे के बाद आता है वसंत। और ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो पूरे इकोसिस्टम में जैसे एनर्जी का एक धमाका है। देखिए होता क्या है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, दिन लंबे होते हैं, फोटोसिंथेसिस फिर से फुल स्पीड में शुरू हो जाता है। पेड़ों पर नई पत्तियां, जमीन पर नए पौधे, और अचानक से खाने की कोई कमी नहीं रहती। पूरी फूड चेन मानो रिचार्ज हो जाती है। और इस खाने के बहुतायत के साथ ही लौटते हैं प्रवासी पक्षी, और उनके लिए वसंत का मतलब है रिप्रोडक्शन का टाइम। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बायोलॉजिकल ट्विस्ट है। कई स्पीशीज में एक अच्छा पार्टनर बनने के लिए एक अच्छा शिकारी होना जरूरी है। जैसे ये बी ईटर पक्षी को देखिए, ये बड़ा अनोखा काम करता है। नर पक्षी एक कीड़ा पकड़ता है, पर उसे खुद नहीं खाता, वो उसे मादा को एक तोहफे के तौर पर देता है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक गारंटी है कि वो एक काबिल शिकारी है और भविष्य में बच्चों का पेट पाल सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि जिंदा चीजें एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं, पर जंगल की एनर्जी का एक और बहुत बड़ा सोर्स है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मौत और डिकॉम्पोजिशन। ये इकोलॉजी का एक बेसिक रूल है। जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर एक गिरी हुई पत्ती, हर मरा हुआ जानवर, हर गिरा हुआ पेड़, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स के एक बड़े साइकिल का हिस्सा बन जाता है, जिससे नई जिंदगी को ताकत मिलती है। और इस प्रोसेस में कुछ खास जीव काम करते हैं, जिन्हें हम डिकॉम्पोजर्स कहते हैं। इनमें से ही एक ग्रुप है ज़ाइलोफेगस कीड़े। आसान शब्दों में कहें तो लकड़ी खाने वाले। सोचिए, जो पेड़ बाहर से बिल्कुल मरा हुआ, बेजान लगता है, वो असल में इन भृंगों के लार्वा के लिए एक 5 स्टार होटल जैसा है। ये लार्वा लकड़ी को अंदर से खाते हैं और उसके मुश्किल मटेरियल को पचाकर उसे एनर्जी में बदल देते हैं। ये जंगल के वो साइलेंट रिसाइक्लर्स हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो ये एनर्जी उस मरी हुई लकड़ी के अंदर कैद है। अब सवाल यह है कि ये वापस बड़े जानवरों तक, यानी फूड वेब में ऊपर तक कैसे पहुंचती है? और इसका जवाब है ब्लैक वुडपैकर जैसे पक्षी। अपनी मजबूत चोंच से ये सड़ी हुई लकड़ी को खोदते हैं और अंदर छिपे इन प्रोटीन से भरे लार्वा को निकालते हैं। ये उनके बच्चों के लिए परफेक्ट खाना है। तो इस तरह देखिए, एक मरे हुए पेड़ की एनर्जी एक जिंदा पक्षी के अंदर ट्रांसफर हो गई। कितना कमाल का कनेक्शन है ये। और ये न्यूट्रिएंट साइकिल सिर्फ लकड़ी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, बाइसन के गोबर को गोबर वाले ब्रिंग प्रोसेस करते हैं, जो फिर दूसरे पक्षियों और सरीसृपों का खाना बनते हैं। गिरी हुई पत्तियां फंगस और बैक्टीरिया के जरिए गलती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं।
मतलब हर छोटे से छोटे जीव का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का झुंड नहीं है। ये असल में रिश्तों का एक बहुत ही पेचीदा और नाजुक जाल है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। यहाँ हर एक जीव, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या डीकंपोजर, एक जरूरी हिस्सा है। किसी एक को भी हटा दिया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। लेकिन इस खूबसूरत और बैलेंस्ड दुनिया पर आज एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जंगल जिन्हें बनने में लाखों साल लगे, वो अब इंसानी गतिविधियों की वजह से बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये जो नाजुक बैलेंस है, जिसे कुदरत ने सदियों में परफेक्ट किया था, अब दुनिया के बस कुछ छोटे छोटे हिस्सों में सिमट कर रह गया है। और ये बचे हुए जंगल आज पहले से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिंदगी के इस अद्भुत, प्राचीन और आपस में जुड़े हुए चक्र को देखकर हमें सोचना होगा कि इसे बचाने में हमारी यानी इंसानों की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है।